हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का फर्स्ट पेपर इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को पता है इसमें 20 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके इसमें जो है दिए जाते हैं। 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 30 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं अपना 18वां नंबर प्रैक्टिस सेट, पेपर फर्स्ट इंग्लिश। तो ये जो आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, पेपर फर्स्ट है। इसमें आपको पता है कितने इंग्लिश में कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन आपके लगभग, मतलब 20 क्वेश्चन होते हैं और लगभग आपको 15 प्लस, ठीक है, सही करने होते हैं इसमें। तो ध्यान से जो है देखेंगे, प्रत्येक प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है द किंग एंड द क्वीन विश्ड फॉर, यानी कि इसमें बताना है कि किंग और क्वीन ने की इच्छा क्या थी। ए गोल्डन प्लेट, ए सन, ए डॉटर या ए चाइल्ड। किंग और क्वीन क्या चाहते थे, ठीक। तो इस चीज को हमें क्या है, पैराग्राफ से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी वाइज वुमेन वर देयर इन द लैंड। हाउ मेनी वाइज वुमेन वर देयर इन द लैंड, यानी कि जो कितनी, वो पूछना चाह रहा है हाउ मेनी वाइज वुमेन, वहां पर कितनी बुद्धिमान महिलाएं थी। वर इन देयर लैंड, उस जगह पर कितनी बुद्धिमान महिलाएं थी। तो 13 थी, 12 थी, 1 थी या नन थी। तो ये भी हमें किससे पता चलेगा? पैराग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द किंग डिड नॉट इनवाइट द 13 वाइज वुमेन बिकॉज, यानी कि जो 13वें नंबर की वाइज वुमेन थी उसे किंग ने क्यों इन्वाइट नहीं किया। इससे एक क्वेश्चन का तो आंसर आपको पता चल गया कि 13 मतलब 13 तो थी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का तो आपको आंसर पता चल गया कि 13 थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द 13th वाइज वुमेन वाज इन रेग बिकॉज, रेग मतलब होता है गुस्से में, ठीक है। तो वो क्यों थी गुस्से में? आपके पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था द किंग डिड नॉट इनवाइट द 13 वाइज वुमेन, 13वें नंबर वाली को इनवाइट नहीं किया था। अब देखो 14 में क्या पूछा है, द 13 वाइज वुमेन वाज इन रेग बिकॉज, तो वो क्यों थी, उसे बुलाया नहीं गया था, इसीलिए ही तो नाराज होगी। द किंग हैड नॉट इनवाइटेड हर, यानी कि ऊपर वाले का क्वेश्चन का आंसर इसमें, इससे ऊपर वाले का क्वेश्चन वाले का आंसर इसका ऊपर वाले में, देखो इस वाले का आंसर जो है हाउ मेनी वाइज वुमेन, ये कौन सा है? 13 वाइज वुमेन, ठीक है। आपके क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया। लेकिन हम क्या करते हैं, पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ क्या कह रहा है, देखो पैराग्राफ में आपका क्या दिया हुआ है। कह रहा है ए लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड ए किंग एंड क्वीन हु लॉन्ग्ड टू हैव अ चाइल्ड, ठीक है, जो इंतजार कर रहे थे। लॉन्ग्ड मतलब होता है इंतजार करना, ठीक है। टू हैव अ चाइल्ड, एक बच्चे का। तो वन डे व्हेन द क्वीन, एक दिन जो जब क्वीन जो है, रानी जो है, वाज रेस्टिंग नियर ए स्प्रिंग, वो एक झरने के पास में क्या कर रही थी, आराम कर रही थी। एक फ्रॉग क्रेप्ट आउट ऑफ द वाटर, एक जो फ्रॉग है वो वाटर से निकल के आया। एंड सेड टू हर, और उसने उनसे कहा, क्या कहा, यू शैल हैव योर विश, आपकी इच्छा जो है वो पूरी होगी विद इन अ ईयर, एक साल में। यू शैल हैव अ लिटिल गर्ल, आपको एक साल में क्या होगी, एक छोटी लड़की होगी। तो यहाँ से जो है नेक्स्ट क्या हुआ, उसके बाद व्हाट द फ्रॉग सेड, जो उसने फ्रॉग ने कहा था कि कम ट्रू, ठीक है, वो क्या हो गया, सत्य हो गया। द क्वीन हैड अ चाइल्ड हु वाज सो ब्यूटीफुल, रानी को क्या है, एक बच्चा हुआ जो बहुत सुंदर था। दैट द किंग गेव ए पार्टी इन हर ऑनर, उसके सम्मान में जो है राजा ने क्या किया, एक पार्टी रखी। ही विश्ड टू इनवाइट ऑल द वाइज वुमेन, उसने क्या किया, सभी जो है वाइज वुमेन जो थी, बुद्धिमान महिलाएं थी, इन द लैंड, जो उसके राज्य में जितनी भी बुद्धिमान महिलाएं थी, ठीक है। फॉर दीज वाइज वुमेन कुड ग्रांट फेरी गिफ्ट टू हिज लिटिल चाइल्ड, ठीक है। तो उन्हें वाइज वुमेन को जो है वो परियों वाले गिफ्ट देने के लिए उसकी बच्ची को उन्होंने इनवाइट किया। देयर वर 13 ऑफ देम, लेकिन वो क्या थी, 13 में से, बट ओनली 12 वर इन्वाइटेड, 13 में से केवल 12 को बुलाया गया था। एज द किंग हैड ओनली 12 गोल्डन प्लेट्स, क्यों बुलाया गया था, क्योंकि जो है किंग हैड ओनली 12 गोल्डन प्लेट्स, ठीक, यानी कि जो किंग था उसके पास में
12 आपकी गोल्डन प्लेट थी, इसलिए उन्होंने 12 को ही बुलाया। अब देखो, एक क्वेश्चन तो आपका, एक उसका तो आंसर मिल गया, ठीक। और एक ही है, दिस वुमेन वाज इन ग्रेट रेग बिकॉज सी हैड नॉट बीन इनवाइटेड एंड विदाउट ग्रीटिंग और इवन लुकिंग एट एनीवन। ये कौन सी थी? 13th, ठीक है। सडनली द 13 केम इन, द वुमेन वाज इन ग्रेट रेग, यानी कि जो 13वें नंबर की थी वो क्या थी? नाराज थी। क्यों थी? सी हैड नॉट बीन इनवाइटेड, वह क्या नहीं की गई थी? इनवाइट नहीं की गई थी। सारे क्वेश्चन के हमारे आंसर मिल गए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? द किंग एंड द क्वीन विश्ड फॉर, उन्होंने किसकी इच्छा की थी? एक चाइल्ड की, ठीक। चाइल्ड की थी, डॉटर की नहीं, डॉटर तो उन्हें मिली, ठीक है। हाउ मेनी वाइज वुमेन वर देयर इन द लैंड, कितनी थी? 13 महिलाएं थी, ठीक है। 13 थी, 12 को उसने बुलाया था। द किंग डिड नॉट इन्वाइट द 13 वाइज वुमेन बिकॉज, क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि वाइज वुमेन थी 13 और उसके पास गोल्डन प्लेट्स कितनी थी? ही हैड नो मोर गोल्डन प्लेट्स, he could not grant fairy gift, he could grant fairy gifts, तो he could not, he had no more golden plates left, उसके पास क्या नहीं थी? जो है 12 ही गोल्डन प्लेट थी, तो क्या है, उसके पास गोल्डन प्लेट्स नहीं बची थी, इसलिए क्या किया उसने? 13वें नंबर की 22 वुमेन को उसने नहीं बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द 13th वाइज वुमेन वाज इन रेग बिकॉज, जो 13वें नंबर की थी वो गुस्सा क्या होती? क्योंकि द किंग हैड नॉट इनवाइटेड, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली स्पेल्ड है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर करिए, क्या हो जाएगा? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन करेक्टली वर्ड स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैन्यूअर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पैंतरेबाजी। क्या होता है इसका मतलब? पैंतरेबाजी, पैंतरेबाजी, ठीक है। मैन्यूवर का मतलब क्या होता है? पैंतरेबाजी। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बिगिनिंग की, कमेलियन की और मिस्डे मैन्योर की स्पेलिंग आपको सही करके बतानी है, और इनके अर्थ भी आपको क्या करने हैं? बताने हैं, ठीक है। इसके अर्थ भी आपको बताने हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से आपको जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, इनमें से रिपेरेबल की सही स्पेलिंग आपको बताना, ठीक है। बताइए कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा 6 के लिए। 6 के लिए आप आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। 6 का कौन सा सही हो जाएगा? IRREPARABLE, ठीक है, इररिपेरेबल। तो इसका जो आंसर, जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अपूर्णीय, ठीक है, अपूर्णनीय। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है वेग्यू का क्या बताना है आपको? अपोजिट इन द मीनिंग, ठीक है। वेग का क्या होता है? वेग बोलते हैं इसे, वेग, वेग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? वेग। तो इसका जो है इसका अर्थ क्या हो जाता है आपका? इसका अर्थ हो जाता है अस्पष्ट, 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 ठीक है। तो वेग के लिए क्या लिखेंगे हम? प्रीसाइज, ठीक है। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका प्रीसाइज, इसका मतलब होता है स्पष्ट, ठीक। प्रीसाइज मींस क्या हो जाता है? यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रीसाइज मींस आपका स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड उन्होंने पूछा है किसके लिए? वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक। इसके लिए हमें बताना है कि वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, इसका आपका वन वर्ड क्या हो जाएगा? ऑडिटर, अकाउंटेंट, क्लर्क या ऑफिशियल। बताइए यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका?
यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, लेखा परीक्षक। ऑडिटर मीन्स क्या हो जाएगा इसका, लेखा परीक्षक। ठीक, तो 8वें नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो अच्छी तरफ, ठीक है, ब्राइट साइड मतलब सही देखता है हर चीज में, क्या है उसकी दृष्टि सही की तरफ देखती है, गलत को ना देखकर सही चीज उसके जो है देखता है वो। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, ठीक है, ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो चीजों की अच्छे पहलू की तरफ देखता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। यहाँ पे बताना है आपको क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, ठीक है, पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है आपका, पैसे से जो मतलब रखेगा वो कैसा हो जाएगा, निराशावादी। ठीक है, पेसिमिस्ट का मतलब हो जाएगा निराशावादी, जो पैसे से मतलब रखेगा वो कैसा हो जाएगा, निराशावादी। ठीक, और जो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। ठीक है, जो आशावादी होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। तो जो ब्राइटर साइड देखता है थिंग्स की, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर दे रखा है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स होता है, इंट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है, जो लोग अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है, अंतर्मुखी होते हैं, यानी कि मन की ही मन में जो है चीजों को रखते हैं। और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो इंट्रोवर्ट मतलब जैसे दार्शनिक वगैरह, और एक्सट्रोवर्ट हो गए जैसे एक्टर्स वगैरह। तो ये एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। ठीक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन का, इसका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाउसिटी का क्या बताना है हमको, एक्सप्रेस द मीनिंग। ठीक, इसका मीनिंग आपको एक्सप्रेस करना है, इसका मतलब क्या होता है ये बताना है। ठीक, पाउसिटी मीन्स क्या होता है, 10 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। पाउसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, पाउसिटी मीन्स होता है आपका कमी। पाउसिटी मीन्स क्या होता है आपका, कमी। ठीक, तो पाउसिटी मीन्स कमी हो गया, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या, शॉर्ट फॉल। ठीक, शॉर्ट फॉल मीन्स होता है पतन या कमी। ठीक है, पतन मतलब कमी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉल मीन्स भी क्या होता है आपका, कमी। तो पाउसिटी का जो है एक्सप्रेस द मीनिंग मतलब सिनोनियम टाइप से एक हो जाएगा शॉर्ट फॉल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ही किल्ड 2 बर्ड्स, इसके बाद स्पेस 1 स्टोन। यहाँ पर क्या आएगा, ही किल्ड 2 बर्ड स्पेस 1 स्टोन। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, बाई आएगा, एट आएगा, ऑफ आएगा या विद। ठीक, यहाँ पे बताना है हमें क्या आएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, इसमें क्या आएगा, विद। हमने किसके साथ में, ही किल्ड 2 बर्ड्स, उसने 2 बर्ड्स को मार दिया, विद 1 स्टोन, एक जो है पत्थर के साथ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, सी रिमार्क। ठीक है, तो इसका क्या बनाना है हमें, इसका क्या बनाना है आपको, इनडायरेक्ट आपको बताना है। ठीक, तो इसका बताइए 12 नंबर क्वेश्चन के लिए बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सी रिमार्क की जगह क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड। ठीक है, सी एक्सक्लेम्ड, फिर हम किससे जोड़ेंगे, दैट से। ठीक, दैट से, उसके बाद क्या आएगा, सी रिमार्क व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर। तो यू आर का क्या हो जाएगा, ही वाज ए वेरी स्टूपिड फेलो। ठीक है, ही वाज ए वेरी स्टूपिड फेलो। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव, पुलिस ने थीफ से कहा डोंट मूव। तो पुलिस सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। पुलिस ऑर्डर्ड थीफ, पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ। ठीक है, दैट ही शुड नॉट बी मूव, डोंट मूव का क्या हो जाएगा, नॉट टू मूव। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। 13 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डोंट मूव की जगह आ जाएगा नॉट टू मूव।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर डॉग बाइट आवर नेवर यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, यस्टरडे रहेगा या बदलेगा, ये बताइए। यस्टरडे का क्या हो जाता है, यस्टरडे का क्या हो जाता है, यस्टरडे का यस्टरडे ही रहता है आपका। ठीक है, यस्टरडे का यस्टरडे रहेगा। तो यहाँ पर देयर डॉग बिट आवर नेवर, यस्टरडे का क्या बनेगा, ये किससे बनाएंगे हम, आवर नेवर से बनाएंगे। ठीक है, आवर नेवर से बनाएंगे। आवर नेवर के साथ में क्या आएगा, ठीक है, आवर नेवर के साथ में क्या आएगा, इसे पास्ट में बनाएंगे तो वाज आएगा। ठीक है, वाज, आवर नेवर वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाइटन बाई देयर डॉग यस्टरडे, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके लिए बताओ क्या आंसर सही हो जाएगा, ए बी सी, ठीक, या डी, यहाँ पर बताइए, इन तीन में से बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द एमडी टोल्ड अस। ठीक है, अस का किससे बनेगा, बी से बनेगा। तो बी के साथ में क्या आएगा, वी वर। ठीक है, वी वर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाई द एमडी। ठीक है, बाई द एमडी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वंस हिज क्राइम वाज डिस्कवर्ड ही हैड नो ऑप्शन बट टू कम क्लीन। ठीक है, टू कम क्लीन, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाएगा बट टू कम क्लीन, मतलब सरेंडर करने के अलावा, यानी कि कम क्लीन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कम क्लीन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू डिनाई द क्राइम, टू कन्फेस द क्राइम, टू एक्यूज समवन एल्स ऑफ द क्राइम, टू अपोलाइज फॉर द क्राइम। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यानी कि टू कन्फेस द क्राइम। यहाँ पर टू कम क्लीन का मतलब क्या है, टू कन्फेस द क्राइम, यानी कि क्राइम को स्वीकार करना ही पड़ेगा उसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बताना है द एम्प्लॉय वर केप्ट इन द डार्क अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट। वर केप्ट इन द डार्क का मतलब क्या है यहाँ पर, ये बताना है। तो मतलब वो क्या रखे गए, अंधेरे में रखे गए, यानी कि अंधेरे में रखने का मतलब क्या है, उनको बताया नहीं गया उसके बारे में। ठीक है, तो वर इन्फॉर्म व्हेन इट वाज टू लेट, या बाद में बताया गया इसका मतलब है, या वर इन्फॉर्म आफ्टर ऑफिस आवर्स, या फिर हो जाएगा वर गिवन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, या वर नॉट इन्फॉर्म एट ऑल, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा कि उनको क्या है, बताया नहीं गया इसके बारे में। ठीक है, इस सब के बारे में उनको बताया नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द टीचर वाज एंग्री अपॉन देम। यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या बताना है कि कौन से पार्ट में आपकी एरर है। ठीक, ए पार्ट में है, बी में है, सी में है, या डी में है। तो यहाँ पर जिस भी पार्ट में आपको एरर दिखेगी आप उसमें क्या है, उसी को टिक करेंगे। तो द स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द टीचर वाज एंग्री अपॉन देम। ठीक, इसमें बताइए कौन सा जो है दिक्कत कहाँ पे है, यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर है। तो इसमें देखो द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द टीचर वाज, एंग्री के बाद आपने अपॉन लगा देखा है कहीं, एंग्री के बाद अपॉन, एंग्री के बाद आएगा आपका विद। ठीक है, एंग्री विद, एंग्री के बाद क्या आएगा आपका विद, एंग्री विद देम। ठीक, तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन के सी ऑप्शन में आपकी दिक्कत थी, सी ऑप्शन में एंग्री के साथ में विद आ जाएगा, तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दैट डे when they brought her back, ठीक है, for the last time there was many old timers who were shocked and fearful। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या दिक्कत है, कौन से पार्ट में आपकी दिक्कत है। ठीक है, देखो ए ऑप्शन के बाद आप बी ऑप्शन देखो, देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स, यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइमर्स। ठीक है, ये कैसा है, प्लूरल है। ठीक,
तो यहाँ पर देयर वाज की जगह बाज ना आके यहाँ पे क्या आएगा, बर। ठीक, तो यहाँ पर देयर बर मेनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड। देखो इन टाइमर्स के लिए ही तो यूज हुआ है ये वाली वर्ब, हु वर शॉक्ड एंड फियरफुल, तो यहाँ पर बर आएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन में आपका बर हो जाएगा, बाकी सारा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए। आपका जो भी स्कोर रहा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है लिखेंगे, और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।